गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास थर्ड की साइंस की बुक है विज्ञान दर्शन। टुडे आई विल टीच यू सेकंड चैप्टर वनस्पति विज्ञान है। ये पौधों के भाग और उनके कार्य, मतलब पौधों के भागों के बारे में पढ़ना, उनके पार्ट्स के बारे में, प्लांट्स पार्ट के बारे में एंड उनके काम के बारे में। पौधे मानव तथा पशु पक्षियों की तरह सजीव होते हैं। पौधों को भी जीवित रहने के लिए भोजन, पानी व प्रकाश आदि की आवश्यकता होती है। मतलब पौधे जो हमारे होते हैं वो हम मानव की तरह, मनुष्यों की तरह और पशु पक्षियों की तरह सजीव होते हैं। उन्हें भी खाने, पानी और सांस लेने की ज़रूरत होती है और पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी और रोशनी और भोजन, मतलब खाने की आवश्यकता होती है। जंतुओं की तरह पौधों के भी बहुत से भाग होते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, उसी प्रकार पौधों के प्रत्येक भाग का भी अपना एक विशेष कार्य होता है, किंतु ये सभी एक दूसरे की सहायता से कार्य करते हैं। प्रत्येक पौधे के 7 मुख्य अंग होते हैं: जड़ें, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल, बीज। बताया जा रहा है कि जो जंतुओं की तरह पौधों के भी बहुत से भाग होते हैं। जिस तरह जैसे हम इंसानों के शरीर के जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो अलग अलग तरह से काम करते हैं, उसी तरह पौधों के भी अलग अलग भाग होते हैं और वो भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। लेकिन ये सभी मतलब एक दूसरे की हेल्प से ही काम करते हैं, सहायता से ही काम करते हैं। और जो प्रत्येक पौधों के मतलब ज़्यादातर सभी पौधों के 7 मुख्य भाग होते हैं, मतलब मुख्य अंग होते हैं। जड़ होती है, तना होता है, शाखाएं होती है, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल और बीज होते हैं। तो जड़ के बारे में देखते हैं। पौधों के ज़मीन के अंदर के भाग को जड़ कहते हैं। जड़ें 2 प्रकार की होती है। ये आपकी शाखाएं दी गई हैं, ये आपका फूल है, ऊपर वाला ये बीज है, और ये पत्तियां हैं, ये तना है, ये जड़ है। पूरा एक स्ट्रक्चर आपका बताया गया है इस पिक्चर में। एक पौधे के बारे में सब कुछ बताया गया, उसके तने के बारे में, फूल के बारे में, बीज के बारे में, पत्तियों के बारे में, तने के बारे में, ये आपका तना है, वो शाखा थी सॉरी, और ये जड़ के बारे में सब बताया गया। ऐसे होते हैं। तो जड़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं, पौधों के जमीन के अंदर के भाग को क्या करती हैं, जकड़े रखती हैं। और जमीन के अंदर के भाग को, पौधों के जमीन के अंदर के भाग को हम जड़ कहते हैं। और जड़ें 2 प्रकार की होती है। कुछ पौधे जैसे मटर, सेम, सरसों आदि में तने से जुड़ी एक मुख्य जड़ होती है। यह नीचे तक चली जाती है। इसी मुख्य जड़ से बहुत सी छोटी छोटी दूसरी जड़ें निकली होती हैं। यहाँ आप देखें, ये आपका मटर का है, ये फ्लावर है, ये सेम का बीज है। ये शायद सरसों का बीज है। तो बताया जा रहा है कि जो जड़ें हमारी होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। तो कुछ पौधों की जड़ें जैसे मटर की जड़ें और सरसों और सेम की जड़ें जो होती हैं वो मुख्य रूप से एक जड़ होती हैं। और ये नीचे जैसे एक ही जड़ है और उसे आप ले जाकर ऐसे ज़मीन में डाल देंगे तो उससे और भी ढेर सारी जड़ें, छोटी छोटी जड़ें दूसरी निकल जाती हैं। और दूसरी जड़ जो होती है, कुछ पौधों की जड़ें जैसे प्याज, चावल, गेहूं आदि में तने के नीचे से ही बहुत सी जड़ें फूटती हैं और इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। मतलब कि प्याज और चावल और गेहूं जो होता है उसकी जो जड़ होती है वो नीचे की तरफ से बहुत सी जड़ों को मतलब निकलती है उसमें से, और इनमें कोई मतलब मुख्य जड़ नहीं होती कि मतलब कि वही मुख्य जड़ और उसी से निकल रहा है, ये प्याज निकल रही है। पर ऐसा नहीं है, ढेर सारी उसमें जड़ें होती हैं और उन्हीं जड़ों से और भी ज़्यादा जड़ें निकलती हैं। जड़ों के कार्य: जड़ें पौधों को ज़मीन से मजबूती से जकड़े रखती हैं। जड़ें ज़मीन से जल तथा
खनिज सोखती हैं जो पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। मतलब कि जो जड़ें होती हैं उनका काम बताया गया कि क्या काम है जड़ों का। तो जड़ों का काम है कि जो जड़ें होती हैं वो पौधों को ज़मीन से मजबूती से पकड़े रखती हैं, जकड़े रखती हैं, और जड़ें ज़मीन से जल और खनिज को सोखती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं और पौधों के सभी भागों तक पहुंचाती भी हैं। नंबर 3, कुछ पौधे जैसे मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद, चुकंदर आदि में भोजन जड़ों में ही इकट्ठा हो जाता है। इन जड़ों को हम भोजन के रूप में खाते हैं। ताकि बताया गया है कि कुछ जड़ें जो होती हैं वो उनमें हम उनकी जड़ों के रूप में ही खाना मतलब उसको खाते हैं। जैसे उनमें जो भोजन होता हमारा वो जड़ों में ही जाकर इकट्ठा हो जाता है और उसको ही हम भोजन के रूप में खाते हैं। तना बीज से निकला हुआ वह भाग है जो प्रायः भूमि के रूप में रहता है। पेड़ों का तना बहुत कठोर होता है। शाक जैसे प्याज, केला आदि का तना बहुत मुलायम तथा हरा होता है। लताओं का तना हरा तथा बहुत कमज़ोर होता है। तनों से ही शाखाएं, पत्तियां, फल फूल आदि निकलते हैं। जो तना हमारा होता है वो तने से क्या होता है, बीज निकला हुआ होता है और मतलब कि वो जो बीज निकला हुआ भाग होता है वो ज़मीन के ऊपर रहता है और जो बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब जो पेड़ होते हैं हमारे उनका जो तना होता है वो बहुत मोटा और बहुत कठोर होता है। और जो शाक जैसे सब्जियों के तने जो होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं। जैसे आप प्याज का देख सकती हैं तो जो तना होता है वो बहुत मुलायम होता है और हरा होता है। और आप केले का तना देख सकती हैं, बहुत हरा और मुलायम होता है। और लताओं की जो बात है तो लताओं का जो तना होता है वो हरा होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत जल्दी टूटने का डर रहता है उसे। और तने से ही शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल और ये सारी चीज़ें निकलती हैं। तने के तना भूमि के बाह्य पौधों को सीधा रखता है तथा उसे मजबूती प्रदान करता है। लताओं तथा बल्लरियों के तने कमज़ोर होने के कारण ये पौधे खड़े नहीं हो पाते। वल्लरियों, ये हम कह रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग जड़ के रूप में मतलब भोजन के रूप में ये जड़ खाते हैं। मूली की, प्याज की, शलजम की और गाजर की और उसकी शकरकंद की, चुकंदर की, ये सारी जड़ों के रूप में हम इसे खाते हैं। और तने के बारे में तो तने का जो यहाँ काम बताया गया, जो तना है हमारा वो ज़मीन के बाहर पौधों को सीधा खड़ा रखता है और उसे मजबूती प्रदान करता है, मजबूती देता है। और लताएं जो होती हैं, जो लताएं हमारी होती हैं वो और वल्लरियाँ होती हैं, उनके जो तने होते हैं वो कमज़ोर होने की वजह से सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। और सेकंड पॉइंट है, तना पौधों को वायु और प्रकाश प्रदान करने में सहायता करता है। नंबर 3, तना जड़ द्वारा भूमि से लिए गए जल तथा आवश्यक खनिज पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ताकि जो तना हमारा होता है वो पौधों को वायु, हवा और प्रकाश प्रदान करता है, रोशनी प्रदान करने में सहायता करता है। और तना जड़ के द्वारा भूमि से लिए गए जो जल और खनिज पदार्थ होते हैं उनको पौधों के सारे भागों में पहुंचाता है, अनेक भागों में पहुंचाता है। नंबर 4, ये पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को भी पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। नंबर 5, कुछ पौधे जैसे गन्ना, आलू, अदरक आदि भोजन को अपने तनों में ही संग्रहित करते हैं। इन तनों को हम भोजन के रूप में खाते हैं। मतलब बताया जाता है कि जो नंबर 4 पॉइंट में बताया गया है कि जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों द्वारा जो भोजन बनता है वो पौधों के सभी भागों में पहुंचाती हैं। मतलब कि पत्तियां जो हमारी होती हैं वो भोजन को पौधों के सभी भागों में पहुंचाती हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे गन्ना हुआ, आपका आलू हुआ और अदरक हुई, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, भोजन को अपने तने के रूप में ही खाते हैं, इसको भोजन में लाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका आलू हुआ, ये गन्ना इसका तना है तो इसके तने के रूप में खाते हैं। और अदरक हुई, अदरक भी हम लोग तने के रूप में ही खाते हैं।
शाखाएं, शाखाएं तने का ही प्रसार है। शाखाओं से छोटी छोटी शाखाएं, टहनियाँ निकलती हैं जिन पर पत्तियां, फूल तथा फल उगते हैं। शाखाएं चारों तरफ फैलती हैं। शाखाओं से ही पौधों की आकृति बनती है। जो हमारी शाखाएं होती हैं वो तने की तरह ही होती है, तने का ही दूसरा पार्ट होता है। और शाखाएं जो होती हैं उनसे छोटी छोटी मतलब प्रशाखाएं, जिसको प्रशाखाएं में होता है टहनियाँ निकलती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी शाखाएं से छोटी छोटी टहनियाँ निकल रही हैं। क्या हो रहा है, निकल रही है ना छोटी छोटी टहनियाँ। और इन्हीं टहनियों पर पत्तियाँ लगी होती है। ये फल हुए, फूल होते हैं, सॉरी फूल है ये, और ये आपके फल होते हैं। और ये सब चीज़ें उगती हैं इस पर, इन्हीं शाखाओं में, और शाखाओं के चारों तरफ फैलती हैं और शाखाओं से ही पौधों की आकृति को बनाए रखती हैं। तो ये जो चैप्टर आपका सेकंड है, ये हम 2 पैराग्राफ यहाँ तक हमने रीड कर दिया है। तो आप लोग इतना पहले रीड करें एंड इससे समझें। तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट के साथ स्टार्ट करेंगे और उसे रीड करेंगे और बताएंगे आपको इसके और भी मतलब प्लांट्स से पौधों के बारे में, उनके और भी कामों के बारे में, और पत्तियों के बारे में बताएंगे, फूलों के बारे में, फल के बारे में और बीजों के बारे में हम सेकेंड पार्ट में बताएंगे। इतना पहले आप लोग लर्न करें और रीड करें एंड अंडरस्टैंड करें।